यहां पर एक गौर करने योग्य बात है। राम जी जब नाव में बैठे तो पहले नहीं बैठे, पहले जानकी जी को बैठाया। ये कथा का सूत्र है। साथ में अगर परिवार में कोई माँ जी या स्त्री हो या बहन हो या बिटिया हो तो किसी भी वाहन पर चलने के पहले उनको पहले बैठाओ। वरना कई बार घाटा हो जाता है। कैसा घाटा? हमारा चेला चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल बहुत ऊंचा चेला, नई नई शादी हुई चंगीलाल की मुन्नी बहन से। चंगीलाल और मुन्नी बाई दोनों घूमने गए। रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु रामायण पढ़ रहा था, रामचरितमानस। तो चंगीलाल ने देखा, युवान लड़का था चंगीलाल, क्या रामायण लगाए रहते हो, दिन ना रात रामायण रामायण पढ़ रहे, क्या रखा रामायण में? पुरानी हो गई, नई पुस्तकें आ गई, उनको पढ़ो। उपन्यास आ गए, कहानियां आ गई, उनको पढ़ो। तुम वही राम राम रावण राम रावण रटे रहते हो, क्या मिल रहा है? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा तुम जवान हो, तुमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ी नहीं रामायण, इसलिए ऐसा कह रहे। अब इसका जवाब भगवान तुमको देगा। भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। रेलगाड़ी आई, ट्रेन आई, तो वो टिल्लू गुरु अपने डब्बा में बैठ गया जाकर सीट पर, सीट नंबर पर। चंगीलाल, किस्मत की बात कि चंगीलाल का भी टिकट उसी ट्रेन में था, उसी डिब्बे में। तो चंगीलाल आगे बैठ गया, तब तक रेलगाड़ी की सीटी बज गई, रेलगाड़ी चली गई, लुगाई चंगीलाल की रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह गई। जैसे ही आगे तक बड़ी सो चिल्लाया चंगीलाल, रोको 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 रोको, चैन खींचो, कोई चैन खींचो, गाड़ी को रुकवाओ, गाड़ी को रुकवाओ। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले वो बाद में बताएंगे, पहले गाड़ी तो रुकवाओ। लोगों ने चैन खींची, क्या हुआ? बोले हमारी लुगाई मुन्नी बाई प्लेटफॉर्म पर रह गई। तब दौड़ करके जा करके लाया, बैठा, ट्रेन तब चली। तब फिर वो टिल्लू गुरु बूढ़ा आदमी हाथ में रामायण लेकर पहुंचा। बोले बेटा इसीलिए रामायण पढ़नी चाहिए। बोले मतलब? बोले अगर तुमने रामायण पढ़ी होती और रामायण का केवट प्रसंग पढ़ा होता तो उसमें लिखा है राम जी जब नाव पर चढ़ते हैं तो पहले जानकी जी को बैठाते हैं, तो उसको जीवन में उतार लेते तो तुम्हें यह घाटा नहीं खाना पड़ता। इसलिए याद रखिएगा, वाहनों पर राम जी ने नाव में सबसे पहले श्री जानकी मैया को चढ़ाया। आहा, जानकी मैया को सीय राम गुहि लखन समेत। आप चौपाई पढ़िएगा तो सबसे पहले जानकी मैया नाव पर पहुंची, लक्ष्मण जी, फिर राम जी। नाव चली तो केवट ने सोचा पार तो बहुत जल्दी हो जाना, तो केवट क्या करे, थोड़ा नीचे ले जाए फिर ऊपर ले जाए, नीचे ऊपर नीचे। 2-3 घंटा हो गए। राम जी बोले भैया इतनी लंबी तो गंगा जी नहीं है जितनी तुम बना रहे, अब तक तो पार हो जाना चाहिए। तो पता है केवट ने मुस्कुरा कर क्या कहा? वाह, कुछ देर क्या बैठे, आपको ऊबन हो गई, कुछ देर क्या बैठे, आपको खिन्नता भर गई सरकार। हम जीवों के ऊपर देखो क्या बीतती होगी जब आप 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे करते हो, तब क्या बीतती होगी। भगवान हंस गए, बड़े चतुर हो। तब राम जी ने मुस्कुरा कर कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो गंगा स्नान करेगा, गंगा जी का ध्यान करेगा, जो इस प्रसंग को सुनेगा उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। आगे गंगा जी पार भय, उतरी ठाड़ भय, सुर शरीरे सीय राम गुह लखन समेता, सीय राम गुह लखन समेता। राम जी उतर गए। जैसे ही उतरे तो राम जी को संकोच है कि उतराई कुछ देनी चाहिए। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं
कछु दीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना, पिए ही की सिए जान हारी, पिए ही की सिए जान हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पार गए। केवट ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आपकी जय हो सरकार, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आहा, राम जी ने मन में संकोच किया, कुछ दिया नहीं हमने केवट को, कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरसो राम वनवासी। राम जी तो सोच रहे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो तपस्वियों का वेश धारण करें, लेकिन पत्नी वही है जो पति के मन की जान जाए। जानकी जी पति के मन की, श्री राघव जी के मन की जान गई। पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने हाथों से मुदरी उतारी, मन में प्रार्थना करते हुए राम जी से कहा, सरकार आपके इस हाथ में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके इस हाथ में तो है। हमारे पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में सौंप रखा है। आहा, केवट की तरफ राम जी देख करके मुद्री लेकर के जानकी जी से, लो भाई केवट पकड़ो। केवट बोला, सरकार ये क्या है? उतराई। केवट हंस पड़ा, बोले सरकार एक जैसा बिजनेस करने वाला कोई एक दूसरे को रुपया नहीं देता है। हाँ, एक जैसा कोई काम करने वाला व्यक्ति अगर जाए, नाऊ से न नाई ले तो बाल की कटाई को, अगर एक नाई दूसरे नाई की दुकान पे जाए और बाल कटवाए तो रुपया नहीं लेता। धोबी से न धोबी ले तो वस्त्र की धुलाई को, एक दूसरे की बिजनेस एक जैसा बिजनेस हो तो रुपया नहीं लिया जाता सरकार। लक्ष्मण जी बोले, एक बात बताओ, ये तुम्हारा और प्रभु का एक जैसा बिजनेस कौन सा है? एक जैसा बिजनेस कौन सा है? अरे बोले दोनों का एक जैसा काम है। राम जी बोले, कौन सा बताओ भैया? बोले, अंतर इतना है, आप भवसागर पार करवाते हो, हम गंगा पार करवाते हैं। काम तो दोनों लोगों का एक जैसा है, जो आप करते वो हम करते हैं। लक्ष्मण जी बोले, ले एक और नई कहानी सुन लो, ये और विचित्र है। हाँ, लक्ष्मण जी बोले, धन्य। राम जी बोले, नहीं नहीं फिर भी कुछ ले लो। केवट बोला, जरूरी नहीं है, अब एक जैसा बिजनेस करते हैं, क्या लेना है? अगर अपने को ऋणी समझते हो, अगर फिर भी आप मानते हो। राम जी बोले, नहीं हम तो सबका कर्ज चुकाते हैं, किसी का कर्जा नहीं रखते। तो केवट बोला, अगर अपने को ऋणी समझते हो, अगर आप मानते हो कि हम बिल्कुल ऋणी हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपसे एक निवेदन करते हैं। बोले, करो। बोले, सरकार अगर आप मानते हो कि आप हमारे ऋणिया हो, एक काम करना, आप आए गंगा जी तो हमने पार किया, एक दिन हम आपके पास आएंगे तो आप हमें भाव से पार करा देना, हिसाब चुक जाएगा बराबर। लक्ष्मण जी बोले, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत आगे की सोचता है, धन्य ये आदमी है, बताओ कितना दिमाग है। बोले, अगर अपने को ऋणिया समझते हो तो एक बात मेरी मान लेना, हमने है तुम्हें गंगा पार किया, तुम भाव से पार करा देना, आप हमें भाव से पार करा देना। राम जी बोले, भाई देखो हमें आनंद नहीं आएगा बिना दिए हुए, क्योंकि हमारे मन में संकोच है, हमारे हाथ से नहीं लेना है तो जानकी जी के हाथ से ले लो। अब तो और केवट रोने लगा। बोले, क्यों ये पागलों जैसी बात कर, सरकार आपके हाथ से ले भी ले तो चलेगा, पर जानकी जी। राम जी बोले, मतलब क्या? बोले, वो हमारी बिटिया है,
बिटिया कैसे हुई? बोले देखो तो सरकार, इनके पिता जनक जी ने आपके चरण धोए थे तो अपनी बिटिया को दान में दिया था। आज हमने आपके चरण धोए हैं, हम इस बिटिया के हाथ से कुछ ले लें तो ये तो महापाप का काम है।